आलोक जी, आपसे बात शुरू करूं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग बातें हैं, ठीक है, होना भी चाहिए, लोकतंत्र की यही खूबी है। 1 करोड़ सैंक्शनड वैकेंसीज हैं केंद्र के अधीन, एक आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा कहता है 55 लाख, और तीसरा आंकड़ा कांग्रेस का है जो वो कहता है 35 लाख। ठीक, मुझे जो इस अपनी स्मरण से याद आता, गूगल में देख नहीं पाता, वो ये आता है कि 2020 में, हाँ 20 में पार्लियामेंट में भी हाल में एक सरकारी उत्तर में बताया गया था कि 31 मार्च 2020 तक 9,72,000 समथिंग सरकारी केंद्र सरकार के पद खाली थे। तो 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23 हो जाएगा पूरा, है ना। तो 3 साल और हो जाएंगे तो फिर उस हिसाब से वो बढ़ भी जाएगा। खैर, आज मसला ये कि 2 बातें आई, एक 10 लाख नौकरी 18 महीने में, ठीक, और दूसरा आया ये अग्निवीर वाला मामला, 4 साल 4.25 साल की कार्य योजना नौजवान के लिए, और उसको एक वेतनमान निर्धारित, और उसके बाद जब वो वहाँ से सेवानिवृत्त होगा 4 साल के बाद, तो वो उसको आयकर मुक्त 11-1 लाख रुपए की धनराशि। इसको आप कैसे देखते हैं? सर दोनों को बताएं कि पहले एक को बताएं? नहीं, एक को बताइए, दोनों में तो घालमेल हो जाएगा जी। चलिए सर, भारत सरकार को बधाई है कि कम से कम नौकरी तो निकाला जी। लेकिन सर ये नौकरी तो खाली पद है, सरकार भर रही है, चुनाव के समय में वो लेकर के आ रही है। हर सरकार यही करती है, ये भी यही कर रहे हैं जी। चुनाव का, नौकरियों का राजनीतिक उपयोग इस देश में बंद होना चाहिए जी। पहली बात, ये पहले पद भर जाने चाहिए थे, ये पद क्यों नहीं भरे? आप समझिए कि एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति कितना गाली खाता साहब अगर हम कहें, लेकिन उसका दर्द समझिए कि 2 से 3 पदों को अकेले एक आदमी काम कर रहा है। सरकार देश की कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही है जी। तो इतने दिन तक सरकार ने पद क्यों नहीं भरा, ये जवाब तो भारत सरकार को देना है सर जी। अब आती है सरकार जो वो अग्निवीर वाला है साहब जी। मैं पिछले 5 घंटे से एनालिसिस कर रहा हूं सर कि इसमें अच्छा क्या है जी। मुझे कोई तर्कयुक्त बात अच्छी नहीं मिली सर। नहीं, वो तो कौशल काम जी बताएंगे अच्छा क्या है। हाँ जी जी। हाँ। लेकिन मैं बुरा जरूर बता देता हूं सर जी। बुरा ये है कि अब गांव का जो लड़का सेना में भर्ती के लिए पसीना बहाता था, वो सर पसीना क्यों बहाएगा 3.5-4 साल की नौकरी के लिए? माटी की पहचान, निशान की पहचान, राष्ट्र की पहचान के लिए हम सेना में जाते थे, रोजगार पाना, और केवल 4 साल के लिए सर ये दक्षता से देश को नुकसान पहुंचाएगा। 4 साल में व्यक्ति ट्यून्ड होता है नौकरी से। ठीक बात। आलोक भाई आएंगे आपके पास दोबारा में। सुनील जी, आप लोग संगठन भी चलाते हैं नौजवानों का, इन घोषणाओं को आप कैसे देखते हैं? कुछ ना कुछ से कुछ भला, अरे खाना ना सही नाश्ता तो है, एक तरफ ये भी दिया जा रहा है भाई। देखिए सर, हम युवाओं के लिए संगठन चलाते हैं, युवा क्रांति मोर्चा, और जहां युवाओं के हित की बात हो या युवाओं के मुद्दे हो वहां हम उठाने का भी प्रयास करते हैं। हम लोग ग्राउंड पे भी पहुंचते हैं, 3-3 साल से लड़के तैयारियां कर रहे हैं, उसके बाद जब भर्ती दी जाएंगी तो 4 साल के लिए उन्हें रखा जाएगा। गरीब परिवार का बच्चा ही आर्मी का जो जुनून उसके अंदर रहता है, ये तो एक तरह से ऐसा हो गया जैसे SIS और जो सिक्योरिटी कंपनी होती है, वो लोग जो ठेके पर जो युवाओं को लेते हैं, 4 साल आपने लिया, 4 साल में अगर वो बंदा शहीद हो गया, आप 10 लाख 11 लाख उसके घर वालों को रुपए दो, पेंशन भी खत्म। तो ये तो अपमान है एक तरह का। ये सम्मान कहाँ हुआ फिर, जो सम्मान के लिए हम भारतीय सेना में जाना चाहते हैं? अच्छा ठीक, आप कह रहे हैं अपमान है। रोहित अग्रवाल, आपका काम वैसे 2 पूर्ववर्ती वक्ताओं ने थोड़ा हल्का कर दिया, आपके विचार रोहित जी। नहीं अमिताभ जी, गजब मजाक हो रहा है जनता के साथ। मतलब चुनाव से पहले 2 करोड़ का वादा होगा, 2014 में 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा हुआ, उसके बाद 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार गए लोगों के। कोरोना काल के अंदर लोगों के किस तरीके से गए रोजगार, वो हम सबके सामने हैं।
और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भी 70 लाख का वादा करते हो और 10 लाख की लॉलीपॉप देते हो 18 महीने की। अरे मतलब आपने क्या जनता को बिल्कुल ही बेवकूफ समझ लिया है क्या? या आपने ये समझ लिया कि आप बस इवेंट मैनेजमेंट करोगे और एक बढ़िया शोशा लेके आओगे और वो लेजर लाइट चलाओगे और युवा उसमें बह जाएंगे? अरे मतलब आप मजाक कर रहे हो, भद्दा मजाक अपनी जनता के साथ। अरे 135 करोड़ की जनसंख्या है जिसके अंदर से 45% युवा है देश के अंदर। आप मजाक कर रहे हो 10 लाख भर्तियों की बात करके। अरे 3 साल से सेना में भर्ती नहीं निकली है, आज आप कह रहे हो कि साहब हम तो 4 साल वाली भर्ती लेके आएंगे, नई वाली। मतलब जिसकी आप कार्य योजना बनाते बनाते आप 2024 के चुनाव में आ जाओगे, उसमें आप दिखा दोगे साहब ये देखो हम तो नई नई योजना लेके आए हैं। मतलब आपने बिल्कुल जनता को समझ क्या लिया है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, रोजगार लाओगे कहां से जब सारे पीएसयू बेच दोगे? तो एक तरफ से तो पीएसयू बेचने का काम कर रहे हो, तो रोजगार लाओगे भी कहां से आप? तो ये भद्दा मजाक मत करो जनता के साथ भैया। मतलब जनता ने आप पे बहुत विश्वास करके दूसरे टर्म दिया है और आप जनता के साथ, युवाओं के साथ मजाक कर रहे हो भद्दा। ठीक 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 ठीक। रोजगार अभी बहुत है सर, केंद्र सरकार वो तर्क अभी लागू नहीं होता जो बात रोहित कह रहे हैं। केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस को ही हम अपडेटेड कर दें तो भी 8-10 लाख नौजवान खप जाएगा। 1 करोड़ सैंक्शनड वैकेंसीज हैं। ठीक, केंद्रीय विद्यालय से लेके मैं 10 चीजें बताते थे। पोस्टल सर्विस है सबसे बड़ी, उसमें बहुत वैकेंसी खाली है, रेलवे में बहुत वैकेंसी खाली है, इसलिए वो समस्या वहां की नहीं है। रोजगार तो मसला है, मिले ईमानदारी से मिले और समयबद्ध ढंग से मिले। कौशल कांत जी, ये तो रोजगार का मसला ऐसा है, 11,440 बोल्ट, 1 बोल्ट कम नहीं, ये जान लीजिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बताइए कौशल कांत जी। एक शेर याद आ रहा है अमिताभ जी। जी जी जी, कहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किस ओर से शुरू करे फिर ये जिंदगी, हर से जहां हसीन थी हम तुम थे अजनबी, किस ओर से शुरू करें। तो रोजगार तो ऐसा मौका है, कहां से शुरू करें जी। मेरे दोस्त रोहित भाई ने बोला, मैं शायद उनके मुंह से जल्दी में कुछ थोड़ा गलत निकला, मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये जो 10 लाख रोजगार निकले हैं ये आर्मी की भर्तियों के लिए नहीं निकले हैं। ये जो सरकारी बहुत सारी सेवाएं उन सभी की बात हो रही है, क्योंकि आर्मी में जो कमी आई है पिछले 2 साल से, आर्मी में अपॉइंटमेंट कोविड की वजह से नहीं हुए थे, हालांकि नेवी और आर्म फोर्सेस में हुए थे, आर्मी में नहीं हुए थे, वो करीब करीब 1.5 लाख के आसपास है। और अगर उस 1.5 लाख में भी की बात करते हैं तो ये जो अग्निवीर की बात अगर आप करना चाहते हैं तो अग्निवीर में जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उसमें से 25% लोग आर्मी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये पॉलिसी कोई ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने गढ़ी है, ये पहले से ही विचाराधीन थी, कुछ देशों में चलती है और उसको एक तरह से लागू किया गया है। नहीं कौशल जी, 25% किस तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएंगे? वो आर्मी में कन्वर्ट मान लिए जाएंगे स्थायी नौकर? किस जी, अगर जैसे 100 लोगों का सिलेक्शन होता है तो उसमें से जो बेस्ट 25 होंगे, अच्छा, उसको आर्मी के में परमानेंट कमीशन में लिया जाएगा। ठीक है। और जो 75 लोग हैं उनको किसी दूसरी सर्विसेज में देने का वादा है, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बॉर्डर। एक मिनट रोहित बाबू, एक मिनट, उनकी बात आ जाए जी। वैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया और कागज पत्र में भी है कि सरकार रोजगार ढूंढने में मदद करेगी जी। गारंटीड मामला नहीं है भैया? नहीं, गारंटीड नहीं है। ये लोग जो हैं इनको जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हुआ या पैरामिलिट्री फोर्स हुआ या पुलिस सर्विसेज हुई, इसमें इनको वरीयता मिलेगी एज कंपेयर टू नॉर्मल कैंडिडेट। अच्छा। जिससे उनको ट्रेंड टाइप के लोग मिलेंगे। और ये एक तरह से कहा जा सकता है रोजगार और राष्ट्रवाद का कॉम्बिनेशन होगा। जो भी लोग आर्मी में जानते हैं, आर्मी राष्ट्रवाद से भरी होती है। इससे हम एक तरह से युवा आर्मी तैयार करेंगे जो राष्ट्रवादी विचारधारा की होगी और पैरामिलिट्री और जो भी अदर सिक्योरिटी एजेंसी उनमें काम करेगी। ये तो हुआ अग्निवीर का कॉन्सेप्ट, ये लागू किया गया है। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो ये आगे चलेगा।
और ये आज से नहीं, बहुत पहले से विचाराधीन था, जी। जिसको इस सरकार ने लागू किया है। अच्छा, मैं ये तो मेरी चिंता मालूम क्या कौशल जी, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें तो जानता नहीं, मैं तो सरल आदमी, सीधी बात जानता हूँ। ऐसा तो नहीं 4 साल बाद ये बच्चे जो हैं ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते दिखे मुझे, अपार्टमेंट के बाहर खड़े बंदूक लेके। बस मेरी चिंता इतनी है, बाकी कहानी आप जानो। अमिताभ जी, वो बड़ा अपमानजनक होगा। मुझे ऐसा उम्मीद तो नहीं है, हाँ। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ज्यादातर देखा यही भैया, देखो है ना, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहता जो लोक जीवन में सबने ना देखी हो। आर्मी से जो 40 साल आज रिटायर हो रहे हैं, उनको भी ज्यादातर ये देखा गया है कि जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वही हायर करती हैं, आप समझिए। और सिक्योरिटी एजेंसीज एक बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है, और उसमें अगर ट्रेंड लोग आएंगे और उनको उनके मन माफिक सैलरी मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि उस रोजगार में कोई परेशानी है जो किसी को भी दी जा सकता। असल में सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग के लिए 4 साल की ये योजना लेके आए। नहीं, एक बात मैं बता दूं, इस देश में, अरे भाई रुको, रोहित एक मिनट रुकिए। इस देश में जितना शोषण सिक्योरिटी गार्ड का है, उतना शोषण शायद ही किसी का हो। अपार्टमेंट जहां वो हैं, वो दफ्तर या बिल्डिंग में माले जो है, वो उनसे एजेंसी ले रही है 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, और उसको दे रही है 8,000, और 12 घंटे की नौकरी करा रही है। ना कोई नियम है, ना कायदा है, ना छुट्टी है, ना मेडिकल है, कुछ नहीं है। लाखों लाख की फौज इसी नरक में जी रही है। क्या भैया आलोक बाबू गलत बोला मैंने? नहीं, बिल्कुल सर, सही बोला आपने जी। सर मतलब मैं, जितना मेरे पास विवेक है जी, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार कह रही है हेल्थ और फिटनेस, एम्प्लॉयमेंट जी, और हाई स्किल वर्क फोर्स लेके आएगी 4 साल की नौकरी में। जी सर अब आप बताइए, कोई व्यक्ति अगर 16.5 साल में जाता है आर्मी में, 21 साल में वो कहां से पूरा हो जाएगा? जब 21 साल में वो रिटायर करेंगे, वो बुढ़ा कहां से होगा? 24 साल की उम्र में फिटनेस कैसे खराब हो जाएगी किसी की? मतलब सरकार ने सेना, देखिए सरकार के सर 3 काम है जी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, देश की बाउंड्रीज की सुरक्षा करना, और इसके बदले में कर वसूलना। जी। सरकार जो रोजगार सृजन और फिटनेस के नाम पर देश की बाउंड्रीज से भविष्य में सुरक्षा से खिलवाड़ करने जा रही है। और वो सुरक्षा का भी एक पहलू है, उस पर भी मैं बात करूंगा सेकंड हाफ में, कि जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है सेना की, उस पर क्या असर पड़ेगा। सुनील, 10 लाख नई भर्ती केंद्र सरकार निकालेगी, आनंद है? सुनील बाबू जी सर एक बार सर दोबारा सर बोलिए। 10 लाख नई भर्ती निकालेगी केंद्र सरकार। सर आज के समय में अगर देखेंगे तो यूथ जो पॉपुलेशन है वो 60 से 70 करोड़ है जी, और 10 लाख में क्या हो जाएगा उसमें? और पिछले 3 साल करोड़ से तो नौकरी कोई नहीं निकाल सकता बेटा। नहीं सर, सारी पार्टी मिलकर भी सरकार में आ जाए तो 70 करोड़ थोड़ी नौकरी जो 2 करोड़ का वादा किया, आप आज के समय में कोचिंग सेंटर्स में देखेंगे 3-3 साल से जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो खुद जो है नौकरी की तलाश में है। तो कहाँ ऐसे मौका मिल जाएगा इन 2 लाख भर्तियों में, मात्र 10 लाख में? तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? जो सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ जो है प्रति वर्ष निकालेंगे, अगर 2 करोड़ भी नहीं निकाल पा रहे, कम से कम 1 करोड़ आप निकालिए। आप देखेंगे 1.5 लाख जो आज जेसीओ की पोस्ट जो खाली है, और आप देखेंगे और विभागों में भी पोस्ट खाली है, तो कम से कम आप उन्हें ही भरने का काम कर लीजिए जी। भाई कौशल कांत जी, सुनील ये कह रहे हैं कि चलो आपने 2 कहा, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, न मेरी न तेरी, 1 करोड़ तो दो। ठीक है, 10 लाख में बात कैसे बनेगी? अमिताभ जी, पहले तो मेरे दोस्त सुनील जी को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी देश में सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। हमारे सरकार ने जो वादा किया था, उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था,
न कि सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। सरकारी नौकरी उसका एक छोटा सा पार्ट है और रोजगार उसका बड़ा सा पार्ट है। मैं सिर्फ अगर लोग सुनना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि पहले भी आंकड़े रख चुका हूं, 42 लाख एमएसएमई के थ्रू लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार ऑलरेडी दिया जा चुका है जी। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 25 लाख लोगों को और रोजगार दिया जा चुका है। 1.5 करोड़ लोगों को मनरेगा से रोजगार दिया जा चुका है। इसमें सरकारी नौकरी नहीं है। पहली चीज, सरकारी नौकरी आपने देखा जिस तरह से कोविड के पिछले 2 साल गए हैं, काफी समय से पेंडिंग है और जैसे ही मौका आया है सरकारी नौकरी निकाली जा रही है। पीएमओ ने, अरे भाई सुनील जी देखो, कौशल कांत जी कह रहे हैं मनरेगा में भी नौकरी दी, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। तो बीए और एमए वाले जो मनरेगा ही करेंगे ना, घर से बाहर रहकर उधारी के पैसे लेकर किसान का बच्चा बाहर रहकर पढ़ाई करता है, उसके बाद वो घर आकर वही मनरेगा का काम करेगा। अमिताभ जी, मैं कोरोना काल की इनको असलियत बता दूं जी। मेरे सामने मिठाई लाल जी के पुत्र बैठे हुए हैं और वो दर दर भटक रहे हैं खाली उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। कोविड काल में 2 अक्टूबर 2020 को मेडिकल कॉलेज में लखनऊ के उनकी मृत्यु हो गई थी और वो दर दर भटक रहे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो ये सरकार तो सिर्फ झूठों और जुमलों की सरकार रह गई है। अरे तो रोहित जी, आप नेता आदमी है, जाके बनवाइए ना, क्यों दर दर खबर, किस बात के नेता हैं? जाइए, अगर सरकारी एजेंसी काम नहीं कर रही है तो आप जाके कम से कम एक सर्टिफिकेट तो बनवा ही सकते हैं जनता का। सर, 2 करोड़ रोजगार का वादा मनरेगा के थ्रू अगर आप दे रहे हैं तो फिर वो कौन सा ऐसा वादा हुआ? फिर तो हम अपनी खेती किसानी करें, क्यों हम पढ़ाई करें? हम तो रोजगार की बात कर रहे थे दोस्त भाई, बिल्कुल। इनके पत्र पे नहीं बन रहा भाई साहब, हम विपक्ष वालों की कौन सुन रहा है? अरे तो आप जाइए ना। भार्गव पूर्व मंत्री भाजपा मिश्रिक नैमी शरण सीतापुर विधायक रहे हैं, ठीक है ना? तो जाइए, इनके पत्र आपके लिखने पास के बावजूद अगर पत्र लिखने के बावजूद 15 मेरे सामने इनका पुत्र बैठा है, तो जाकर के कंप्लेंट कीजिए। करवा दूं सर, जाकर के कंप्लेंट ये कीजिए। है भाई साहब, नहीं, इनको डॉक्टर कौशल कांत को बता दीजिएगा शो के बाद। रोहित, अब ये सर्टिफिकेट नहीं बन सकता शो में, ये बाद में बता दीजिएगा इनको, कौशल जी को बता देंगे। ये सर्टिफिकेट इशू नहीं बता रहा हूँ कि 10 लाख रोजगार देने का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं युवाओं को, ये 10 लाख जो कहा है, ये 10 लाख जो कहा है, ये भी उसी की तरह होगा कि जो जीडी जो इन लोगों ने रेलवे में जो भर्ती निकाली थी अब से लगभग 3 से 4 साल पहले, जो अभी तक नहीं हुई है, ये भी उसी की तरह होने वाला है लग रहा है। फिर तो 10 लाख जो आपने दिए भर्ती, अच्छा एक और भी सवाल, ठीक है रुकिए सुनील मेरे दोस्त, ये जो बताया जा रहा है ये टाइम बाउंड तरीके से बताया जा रहा है कि 10 लाख नौकरियां 1.5 साल में दी जाएंगी जी, और ये मोदी जी का वादा है। आज उसका क्या हुआ उसके बारे में तो मैंने बता दिया, वो तो मैंने बता दिया। रोजगार की बात हुई थी, एक सवाल मेरे भी ज़हन में, कौशल जी एक मिनट,